सोने में निवेश करें या नहीं करें, क्योंकि सोना इस साल अब तक 40% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है, जबकि निफ्टी ने सिर्फ 6% का ही रिटर्न दिया है। एमसीएक्स पर जो सोना वायदा इस साल की शुरुआत में 76,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, अब ये 1,10,000 रुपए के पार जा चुका है। यानी 43% से भी ज्यादा का रिटर्न सोने में मिल चुका है। आपको लग सकता है कि सोना आपकी पहुंच से बाहर हो चुका है, अब क्या ही फायदा। थोड़ा सा फोमो होना तो बनता है, लेकिन रुकिए, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अब भी सोना खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ हजार रुपए से भी काम हो जाएगा। साथ ही ये ज्यादा सुरक्षित, सस्ता और टिकाऊ भी होगा और फिजिकल गोल्ड से ज्यादा रिटर्न भी देगा। क्योंकि देखो भाई, अगर सोना निवेश के पर्पज से लेना है तो थोड़ा स्मार्ट इन्वेस्ट तो करना होगा, और वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है गोल्ड ईटीएफ। मैं आपको गोल्ड ईटीएफ में निवेश से पहले एक ऐसी टिप बताऊंगा जिससे आप ये जान पाएंगे कि आपको कौन से गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना चाहिए, और ये भी बताऊंगा कि टॉप 5 बेस्ट गोल्ड ईटीएफ इस साल कौन से हैं जिन्होंने दिया है धमाकेदार रिटर्न। गोल्ड ईटीएफ क्या होता है? अगर आपको गोल्ड ईटीएफ के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनको थोड़ा आसान भाषा में समझा देता हूं। म्यूचुअल फंड तो आपको पता ही होगा। तो गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक म्यूचुअल फंड ही होता है। कैसे? देखिए, म्यूचुअल फंड्स में मान लीजिए इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जिसमें फंड का एक बड़ा हिस्सा इक्विटी मार्केट में निवेश किया जाता है, यानी शेयर बाजार में। अगर शेयर मार्केट बढ़ता है तो आपकी म्यूचुअल फंड की एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू भी बढ़ती है, घटता है तो वो घटती है। जिस तरह से इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप सीधे तौर पर किसी शेयर में निवेश नहीं करते हैं, बल्कि एक फंड में निवेश करते हैं जो शेयर मार्केट में ट्रेड होता है, ठीक उसी तरह से गोल्ड ईटीएफ फिजिकल गोल्ड की प्राइस को ट्रैक करता है। इसमें आप सीधे तौर पर फिजिकल गोल्ड में निवेश नहीं करते हैं, बल्कि एक फंड में निवेश करते हैं जो सोने की प्राइस पर चलता है। अगर सोने के भाव बढ़े तो ये भी बढ़ता है और घटे तो ये भी घटता है। जब आप इसके एक यूनिट को खरीदते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने फिजिकल गोल्ड का 1 ग्राम खरीद लिया है। इसकी ट्रेडिंग बीएसई और एनएसई पर वैसे ही होती है जैसे कि सामान्य शेयरों की होती है। अच्छा, जब गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं तो फंड हाउस को उतना ही सोना वॉल्ट में सुरक्षित रखना होता है। कुछ लोगों को लगता है कि जब हम गोल्ड ईटीएफ को बेचेंगे तो बदले में हमें फिजिकल गोल्ड मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपने जो भी गोल्ड ईटीएफ खरीदा है वो डिजिटल फॉर्मेट में आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा होता है। जब आप उसको बेचेंगे तो आपको सिर्फ कैश मिलेगा, वो भी आपके बैंक अकाउंट में, लेकिन फंड हाउस किसी खास कंडीशन में, जैसे कि मिनिमम रिडेम्पशन साइज वगैरह के साथ फिजिकल गोल्ड दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा होता नहीं है। गोल्ड ईटीएफ किसे और क्यों खरीदना चाहिए? जो लोग सोना तो खरीदना चाहते हैं लेकिन पर्सनल यूज के लिए नहीं, बल्कि निवेश के पर्पज से, उनके लिए गोल्ड ईटीएफ एक बढ़िया तरीका है जो कई पैरामीटर्स पर फिजिकल गोल्ड से बेहतर है। पहला, खरीदना आसान और सस्ता है। इसको खरीदना आसान और सस्ता होता है क्योंकि इसे आप घर बैठे बैठे खरीद सकते हैं, मोबाइल से खरीद सकते हैं, लैपटॉप पे लॉगिन करके खरीद सकते हैं। आपको किसी ज्वेलर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। साथ ही आप सिर्फ 1 यूनिट या 1 ग्राम से इसकी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको जोड़ते जाते हैं और एक बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जैसे जैसे सोने के भाव बढ़ेंगे, डीमैट में रखे हुए गोल्ड ईटीएफ के भाव भी बढ़ते जाएंगे। सस्ता इसलिए कि अगर आपको सोने की सुरक्षा की चिंता है तो आपको बैंक में एक लॉकर लेना होगा, जिसके लिए आपको उसके चार्जेस भी देने होंगे। इसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है। मजे से आपके डीमैट अकाउंट में ये पड़े रहेंगे, आप बेफिक्र रहेंगे। इसमें मेकिंग चार्जेस, जीएसटी या ज्वेलर का मार्जिन वगैरह कुछ नहीं देना पड़ता है। बस थोड़ा सा ब्रोकरेज और फंड मैनेजमेंट की फीस देनी होती है, जो कि आमतौर पर बहुत कम होती है। कम से कम उतनी तो नहीं होती है जितने कि ज्वेलर्स आपसे मेकिंग चार्ज के नाम पर ले लेते हैं, जो कि 5% से लेकर 20% तक होता है, और जीएसटी ऊपर से देना होता है। इसको खरीदना बेचना बहुत आसान होता है। जैसे आप शेयर को कभी भी खरीद और बेच सकते हैं, मार्केट खुला है तो आप खरीदिए और बेचिए। उसी तरह से गोल्ड ईटीएफ को भी खरीद और बेच सकते हैं मार्केट आवर में। कोई लॉक इन पीरियड इसका नहीं होता है। इनको बेचने पर आपके अकाउंट में पैसा अगले ही दिन आ जाता है, यानी T+1 सिस्टम इसमें चलता है, जैसे कि शेयरों में होता है। इसलिए आपका पैसा भी नहीं फंसता है और जरूरत के वक्त काम आता है। मान लीजिए आपने किसी गोल्ड ईटीएफ में साल की शुरुआत में निवेश किया, तब से अब तक सोना 43% तक चढ़ चुका है, तो आपके गोल्ड ईटीएफ का रिटर्न भी इसी के आसपास होना चाहिए। आसपास क्यों कह रहा हूं, आगे भी वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा। दूसरी बात यह कि इसकी प्राइसिंग को लेकर के कोई हिडन चार्जेस नहीं होते हैं, किसी तरह की कोई अपारदर्शिता नहीं होती है।
दूसरा ये कि जिस गोल्ड में आप निवेश करते हैं वो 99.5% प्योर फिजिकल गोल्ड बार होता है और गोल्ड ईटीएफ की प्राइसिंग पूरे देश में एक जैसी होती है। फिजिकल गोल्ड की तरह नहीं कि दिल्ली में कुछ और भाव है, मुंबई में कुछ और केरल में कुछ और। एनएवी और होल्डिंग्स को रोज पब्लिश किया जाता है ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ, मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे सामने है और सब कुछ ठीक ठाक है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, इस साल गोल्ड ईटीएफ में लोगों ने जमकर पैसा लगाया। आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं। इस साल जनवरी में 3,751 करोड़ रुपए का निवेश आया था। अगस्त में ये 2,190 करोड़ रुपए का रहा था, जो कि सेकंड हाईएस्ट है, क्योंकि मार्च और अप्रैल में अच्छा खासा आउटफ्लो देखने को भी मिला था। फिर इसके बाद एक कमबैक हुआ, जिसके बदौलत इस साल अब तक कुल मिलाकर 5,648 करोड़ रुपए का गोल्ड ईटीएफ में निवेश आ चुका है। गोल्ड ईटीएफ का असेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम सालाना 94% उछल गया। अगस्त 2024 में ये 37,390 करोड़ रुपए था, जबकि अगस्त 2025 में यानी ठीक एक साल बाद ये 72,496 करोड़ रुपए हो गया। अब कुछ गोल्ड ईटीएफ के बारे में बता दूं जिन्होंने साल 2025 में अब तक दमदार रिटर्न दिया है। पहला है कोटक गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इस साल इसने अब तक 43.67% का रिटर्न दिया है। इसका सालाना रिटर्न भी दमदार है, जो है 47.53% का। इसके बाद है आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड ईटीएफ, जिसने इस साल 43.58% का रिटर्न दिया है, जबकि सालाना रिटर्न इसका 47.77% है। एसबीआई गोल्ड ईटीएफ का नंबर आता है, जिसने इस साल 43.33% का रिटर्न दिया है, जबकि सालाना रिटर्न इसका 42.93% है। यूटीआई गोल्ड ईटीएफ, जिसने इस साल अब तक 42.98% का रिटर्न दिया है, जबकि सालाना रिटर्न इसका 47.61% का है। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीईएस, जिसने इस साल 42.93% का रिटर्न दिया है, सालाना रिटर्न इसका 44.76% है। तो ये 5 गोल्ड ईटीएफ हैं जो इस साल बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप इनमें ही निवेश करें, ये सिर्फ आपको जानकारी के मकसद से बता रहा हूं। किसी भी निवेश से पहले आप अपने निवेश सलाहकार से जरूर बात करें, उनकी सलाह लें, तभी निवेश करें। अब सवाल यह है कि कई लोग पूछते हैं कि गोल्ड ईटीएफ कहां से खरीदा जाए और कैसे खरीदा जाए। आप इन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या जिसे कि बीएससी बोलते हैं या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी, वहां से भी खरीद सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, एक ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है, जो आप जीरोधा स्टॉक्स या ग्रो या एंजल वन से आप ले सकते हैं। उनसे उनके जरिए आप अकाउंट खोल सकते हैं। आप पेटीएम मनी या कुबेरा पर भी गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं। इनके ऐप पर अकाउंट बनाएं और केवाईसी पूरा करें और बस शुरू कर दीजिए निवेश। कुछ बैंक्स हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एसबीआई है, गोल्ड ईटीएफ में निवेश की सुविधा देते हैं, हालांकि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ते हैं। तो आप देख लें, आप अपने बैंक से संपर्क करके निवेश प्लेटफॉर्म के जरिए गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको ऊपर ये बताया था कि गोल्ड ईटीएफ रिटर्न फिजिकल गोल्ड के प्राइस रिटर्न के करीब हो सकता है, एग्जैक्ट क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा क्यों? पूरा क्यों नहीं? जैसे कि फिजिकल गोल्ड ने अगर एक साल में 45% का रिटर्न दिया, तो गोल्ड ईटीएफ का रिटर्न भी इतना ही होना चाहिए ना। लेकिन ये 44.50% या 44.30% हो सकता है। ऐसा क्यों? इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए। जब कोई कार कंपनी आपको कार बेचती है तो ये क्लेम करके बेचती है कि इसकी माइलेज 15 किलोमीटर प्रति लीटर होगी, लेकिन जब आप कार चलाते हैं तो क्या इतना ही होती है? नहीं, इसके पीछे कई कारण हैं। ट्रैफिक, मेंटेनेंस, यूजेबिलिटी, आप कार कैसे चलाते हैं, तो कैसे मेंटेनेंस रखते हैं, ये बहुत से फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। जरूरी नहीं कि जो वो दावा कर रहे हैं 15 किलोमीटर प्रति लीटर का, वो आपको मिले। हो सकता है कि 13 दे, हो सकता है 12 दे। वो स्टैंडर्ड उनका होता है जो एक बेस्ट कंडीशन में आपको दावा करते हैं। इसी तरह से गोल्ड ईटीएफ में रिटर्न के डिफरेंट होने के पीछे 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है ट्रैकिंग डिफरेंस और एक दूसरा होता है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग डिफरेंस का मतलब यह है कि किसी एक टाइम फ्रेम में, या समझिए कि 1 साल या 6 महीने में, गोल्ड ईटीएफ और डोमेस्टिक फिजिकल गोल्ड के बीच रिटर्न का जो डिफरेंस है वो कितना है। मान लीजिए कि फिजिकल गोल्ड का 15% है और गोल्ड ईटीएफ का 14.5% है, तो ये ट्रैकिंग डिफरेंस हो गया आधे % का। अगर यही डिफरेंस लगातार बना रहता है तो इसे हम ट्रैकिंग एरर कहते हैं। मतलब ये गोल्ड ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड के बीच जो अंतर है वो लगातार कितना बना हुआ है उसको फॉलो करता है। अगर ये कम है तो ट्रैकिंग एरर कम होगा, और यानी ये गोल्ड ईटीएफ बढ़िया है। अगर ट्रैकिंग एरर ज्यादा है तो गोल्ड ईटीएफ का मामला थोड़ा गड़बड़ है, तो हमें देखने की जरूरत है। ट्रैकिंग एरर बढ़ने के पीछे एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है एक्सपेंस रेशियो।
फंड हाउस आपके फंड को मैनेज करने के लिए चार्जेस लेते हैं, जिससे आपका रिटर्न थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि रिटर्न से ही आपका कटता है। जैसे मान लीजिए कि फिजिकल गोल्ड 15% बढ़ा, लेकिन एक्सपेंस रेशियो 0.25% या 0.5% है, तो आपका रिटर्न वैसे ही 0.25% 0.5% घट जाएगा, 14.5% या 14.75% हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जो गोल्ड ETF को लेकर ये जानकारी मैंने आपको दी है आपके काम आएगी। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।